आज हम तो जानेंगे इनविजिबल एनवायरनमेंट अर्थात अदृश्यात्मक पर्यावरण और विजिबल एनवायरनमेंट अर्थात दृश्यात्मक पर्यावरण में क्या अंतर है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि वीडियो के अंत तक या लेक्चर के अंत तक हम लोग इस बात को समझ जाएंगे। देखिए, अंतर कुछ नहीं, अंतर बस इस बात का है कि हमारी सोच कहाँ तक विस्तार लेती है, यानी कि हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं। हम जितना एक्सपेंड करेंगे उतना ही इनविजिबल एनवायरनमेंट के इफेक्ट से हम विजिबल एनवायरनमेंट के इफेक्ट में अपने आप को ट्रांसफर करते चले जाते हैं। अर्थात हम जो भी काम कर रहे हैं हमको पता लग जाता है कि इसका हमारे पर्यावरण पे क्या नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो जब हम पता करने की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो हम वहीं से इनविजिबल एनवायरनमेंट से विजिबल एनवायरनमेंट में अपने आप को ट्रांसफर करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे डिओड्रेंट बिक रहे हैं। उस डिओड्रेंट में क्या कहा गया है, उस डिओड्रेंट में ये कहा गया है कि लड़के को इस डिओड्रेंट को अपने शरीर पे अप्लाई करना है और लड़की उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो जाएगी। अगर ये बात सही है तो आज तक लड़कियां सेक्सुअली अट्रैक्टिव क्यों नहीं हुई है, और अगर ये झूठ है तो वास्तव में झूठ बेचा क्यों जा रहा है, और अगर ये क्यों बात किसी प्रकार से सच हो भी जाती है तो क्या हमको बताया गया कि किसी प्रकार से अगर हमने इसको अपने घर में अप्लाई कर दिया, मेरी बहन मेरे पास में खड़ी थी, तो वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव होकर मुझसे नहीं चिपटेगी। हमने कभी सोचा इस विषय को? हमें इस विषय को सोचना चाहिए था। हाँ, हुआ क्या है, हमारी बुद्धि में इस बात को डाल दिया गया है, हमारे माइंड में इस बात को डाल दिया गया है उस आर्थिक लाभ के लिए जिससे मार्केट को अपना पैसा कमाना है। और हम जानते हैं कि भूख के बाद जिसकी सबसे प्रबल इच्छा प्रकृति ने हमको दी है वह काम की दी है, तो उस काम को मार्केट ने कुछ इस प्रकार से बेचा है जिसमें आपको बहुत इजी अवेलेबिलिटी मीन्स के साथ, संसाधनों के साथ आपको अपनी अपनी काम इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। अब इसमें दो प्रकार का एनवायरनमेंट बनता है। लड़कों के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि आप किसी भी लड़की को इस डिओड्रेंट को लगा के सेक्सुअली अट्रैक्शन में ला सकते हैं। तो यानी कि अब लड़की उनके लिए एक साधन माध्य हो गई है जहां पर वह अपनी काम इच्छा को या सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और लड़कियों के चरित्र हनन को इतना पतन कर दिया गया, उनके चरित्र का इतना पतन कर दिया गया है कि एक लड़का डिओड्रेंट लगाएगा और कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। हमने इस एनवायरनमेंट को इस बात को लेकर इग्नोर करा कि वो किसी और का विषय हो रहा है, टीवी पर दिखाया जाए, लेकिन आप समझिए यह सोच हमारे बच्चों की बुद्धि में, माइंड में डाल दी गई है कि कुछ ऐसा भी होता है। और जब ऐसा होता है तो इसलिए हर घर का बच्चा कोई ना कोई तो डिओड्रेंट ले रहा है, और जब वो इस डिओड्रेंट को लेता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं बात होती है। बस यही है, हम जब तक अपने पर्यावरण परिवेश को इग्नोर करके चलते हैं वही हमारा इनविजिबल एनवायरनमेंट बन जाता है। और जब इन चीजों को समझना प्रारंभ कर देते हैं कि इसका समाज पे क्या प्रभाव होने वाला है, या मैं जो भी कृत्य कर रहा हूं इसका मेरे पर्यावरण पे क्या प्रभाव होने वाला है, तो वही हम उसे इनविजिबल से विजिबल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बस ये एक अंतर है जिसमें बौद्धिकता का अंतर, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बौद्धिकता के अंतर से हम अपने इनविजिबल एनवायरनमेंट को विजिबल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेगा, इसको से शेयर करिएगा, और हाँ, मेरी वेबसाइट muradatias.com को जरूर विजिट करिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।